हमने नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धत्तु कामो सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आज हम जो प्रथम पीडीएफ थी, क्योंकि कुछ नए साथी भी जुड़े हैं साथ में, तथा जो पहले वाले थे वो भूल गए होंगे और रजिस्टर में क्योंकि लिखवाना है, तो ये जो आपके सामने है माहेश्वर सूत्र, ये अधिकतर सभी का परिचय इससे हो चुका होगा कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं इत्यादि। और प्रत्याहार आज हम सीखेंगे, प्रत्याहार शब्द क्या होता है इत्यादि इत्यादि, तथा इसका प्रयोजन क्या है। तो एक बार मैं कथा सुना देता हूँ जो नए हैं उनके लिए। हमारे तीन मुनि हैं। सबसे पहले जो महर्षि हैं वो है महर्षि पाणिनि जी। तो पाणिनि जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो कुछ पढ़ने वाले छात्र नहीं होते। जो उनके गुरु होते हैं, क्योंकि उनके दोस्त उनका हास्य करते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, इसलिए उनके गुरु उनको बोलते हैं कि आप शिव जी की तपस्या करिए ताकि शिव जी आपको ज्ञान दे और लोक कल्याण हो। तो वो शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं, साक्षात्कार कराते हैं उनको अपना। साक्षात्कार यानी भगवान से इंटरव्यू जिसको हम कह सकते हैं। तो 14 बार वो डमरू बजाते हैं। तो 14 बार डमरू बजाने से होता ये है कि जिस प्रकार कोई ट्रेन जा रही होती है ट्रेन पटरी पर, तो हम यदि किसी गाने को उस ट्रेन की पटरी पे जाने की आवाज से मैच कर लें और हम उसी गाने में गुनगुनाने लगते हैं, उसी प्रकार शिव जी की शिव जी के आशीर्वाद स्वरूप पाणिनि जी के मस्तिष्क के अंदर ये 14 सूत्र विद्यमान हुए आए। अब डमरू बज रहा है, डमरू की ध्वनि तो ये नहीं होती मैं पढ़ता हूँ जैसे आ ए ओण री रे ए ओ, ये तो नहीं होती। फिर क्या होती है? होती वो है जो भगवान सुनाना चाहे। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र व्याकरण के और संस्कृत जगत के मूल आधार हैं, जिसको हम कह सकते हैं कॉर्नर स्टोन, एक शब्द आता है इंग्लिश में तो वो है। और ये जो श्लोक है ये वही बताता है क्या। तो करते हैं चालू। लगभग सभी को पता है, पर एक बार मैं बस मात्र पढ़ रहा हूँ, फिर हम सीधा प्रत्याहारों पे चलेंगे आगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा गीता का वो भी देखना है, महात्म्यम। और आज उसका उच्चारण करेंगे, फिर हम अर्थ जान लेंगे बाद में। तो आगे आता है सबसे पहले अ इ उण रील रिक ए ओंग आई औच ह या वरट लण यम गण नम। जो सातवां है थोड़ी यहाँ सबको समस्या आती है। या मा ङा ण नम यम गण नम झा भा या घ ढ ध श घ ढ ध श जब गण दश ख प छ ठ थ चट तव क प या श श सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणि। यहाँ पे कोई महेश्वर ना पड़े कृपया, क्योंकि यहाँ माहेश्वराणी सूत्राणी लिखा हुआ है। तो ये हो गए 14 माहेश्वर सूत्र। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंदर, जैसे अभी तक हम सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे, तो सूत्र क्या होते हैं? सूत्र ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे इत्यादि। तो इसी प्रकार इसी अब क्रम में हम देखेंगे आगे कि प्रत्याहार क्या होता है। क्योंकि प्रत्याहार मुख्य है, तो इसमें थोड़ी फोटो क्या सही आई है नहीं आई? हाँ थोड़ी। एक बार ये बता दीजिए, स्क्रीन ठीक दिख रही है आपको? फोटो सही आई है नहीं? बस सब कोई तो बताओ माइक ऑन करके। ठीक है ठीक है ठीक है। बस तो चला हम आगे चलते हैं। तो पहले तो जानते ही हैं प्रत्याहार होता क्या है। तो अब हम क्योंकि हम सीधा व्याकरण में प्रवेश करेंगे, तो हमारे को प्रक्रिया जाननी पड़ेगी किस प्रकार कार्य होता है इत्यादि। तो ये आपके सामने लिखे ही हुए हैं। एक शब्द आता है हमारे पास ये प्रत्याहार। इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं समराइजेशन। तो होता ये है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम जितनी जितने कम शब्दों में अपने भाषा को बोल सके, जितने कम शब्दों में अपनी जो हमारे मस्तिष्क के अंदर वार्ता है, बात है, उसको बाहर प्रकट कर सके, तो उसी को हम अच्छा मानेंगे, उसी को हम श्रेष्ठ मानेंगे। तो यदि
हम लोग 100 शब्दों के स्थान पर 50 शब्द बोले तो वो हमारी भाषा को भी बचाएगा, यानी कि जो इतनी बड़ी वार्ता हो रही है उससे भी बच के छोटे में आ जाएगा। तो व्याकरण यही कार्य करती है। जैसे कि एक उक्ति मैंने बताई थी कि एक मात्रा का लाघव भी हो जाए, कि ये लिखा है राम, राम अगर हम वैसे बोले संस्कृत में, और रम हो जाए, तो ये आ को आकार को जो आकार था उसको अकार हो जाए, तो ये व्याकरण पढ़ने वाले लोग कैसे खुशी मनाएंगे, जैसे पुत्र हो गया तो ऐसी खुशी मनाएंगे। यानी कि जितना आप छोटा कर सको, सीधा भाव यही है। तो प्रत्याहार भी उसी क्रम का खेल है। करते क्या है सबसे पहले, तो अब आपके सामने है जैसे 25 बच्चों के 4 सेक्शन है किसी कक्षा के, किसी स्कूल में, विद्यालय। जैसे 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी। तो ABCD हमारे पास हो गया। अब ये ABCD क्यों बनाया गया, तो इसका ये कारण है ताकि समराइजेशन हो सके, संक्षेपीकरण हो सके, ये भी एक कारण है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 से लेकर 2 3 4 5 6 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 25 तक बच्चे हैं, तो अगर मेरे को बोलना है एक एक इन 25 बच्चों को बुलाना है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप से लेकर आप तक सभी यहाँ आ जाओ, तो मेरे को एक एक 25 बच्चों का नाम पृथक पृथक लेना पड़ेगा। परंतु यदि मैं क्या कर दूं, A सेक्शन के अंदर उन 25 बच्चों का ग्रुप बना दूं, तो संक्षेपीकरण हो जाएगा, समराइज या फिर छोटे हो जाएंगे, तो मेरे को 25 बच्चों का नाम तो नहीं लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं संक्षेपीकरण। ये हुआ व्यवहारिक रूप में। व्यवहारिक यानी जो व्यवहार में चल रहा है। अब हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है शास्त्र के अंदर, तो वर्णों से होगा। अब सारा खेल किसका होता है, इन्हीं का तो होता है। ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण नहीं होता, वर्ण। क्यों, रा ऊपर है तो रा का भी उच्चारण पूरा करिए, वर्ण कोई ना बोले, वर्ण इत्यादि। तो ये भी देखना है हमारे को। तो ये तो हमने देख लिया 1 से 25। अब यहाँ से हो गए 26 से 50 तक। वही खेल है, 26 27 28 29 30 50 तक। इधर आओ, इससे बढ़िया बोल दिया B सेक्शन इधर आओ। तो ऐसे ही प्रत्याहार काम करेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया अण, अण, णकार, ठीक है। तो ये बोल दिया मैंने, मैं इससे क्या ग्रहण कर लूंगा, आ, ई, उ, ठीक है। आओ जी, तो मैं अण प्रत्याहार, हाँ, ये है प्रत्याहार। अभी वो देखते हैं क्या। तो ये अण से मैं किसका ग्रहण कर लूंगा, आ, ई, उ। कैसे करूंगा ग्रहण, तो अब देखते हैं। 25 बच्चे खड़े हुए हैं, सेक्शन का हिसाब हमने देख लिया कि संक्षेपीकरण किसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये संक्षेपीकरण काम कैसे करता है। तो पहला बच्चा है जिसका नाम है हरिओम, और 25वां बच्चा है जिसका नाम है अंकुर। तो मैं क्या बोलूंगा, हरिओम से लेकर, यानी पहला बच्चा जो है हरिओम से लेकर 25वां बच्चा जो है जिसका नाम क्या है अंकुर, वो सारे यहाँ आ गए। अब मुझे संख्या नहीं पता, मैं क्या बोलूंगा, हरिओम से अंकुर यहाँ आ जाइए। ये लोग एक लाइन में खड़े हुए थे। तो जो बीच के बच्चे थे, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 250 हो, 300, जितने भी हो, वो सारे कहाँ आ गए, दोनों के बीच में आ गए। लाघव हो गया, यानी छोटा हो गया कार्य। और जैसे ही कार्य छोटा हो गया, तो हमारे को कार्य ही तो छोटा करना था, हमारा जो प्रयोजन था वो सफल हो गया इत्यादि। तो इसी प्रकार हमारे को देखना है। तो ये हो गया कि किस प्रकार कार्य करेगा ये। तो अब ये देखते हैं वर्णों के साथ। तो अब आपने देख लिया पहले से लेकर अंतिम तक का ग्रहण करना है इत्यादि। तो करते हैं अब ग्रहण। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, अ, ई, उ और ड़ा। क्योंकि यहाँ पे जो ड़ा है वो हलंत चिन्ह वाला है। आज हम ये देखेंगे कि हम सब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, हलंत चिन्ह, ये जो नीचे साइन लगा हुआ है, ये इस शब्द का क्या अर्थ है, आज हम इसको पता लगा लेंगे। तो आज क्या है, जैसे आज क्या है प्रत्याहार, तो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आ से आरंभ करूंगा, ठीक है। ये जो आकार आपको दिख रहा होगा, इससे आरंभ करके मैं लेके जाऊंगा
कोई ऐसा वर्ण जिसमें इसका चिन्ह हो। किसका? ये हलंत चिन्ह हो। ठीक है। तो मैंने ले लिया आ से लेकर ण तक। अभी आ से अण तो ले लिया ना। हाँ, मैं लेता हूं आ से लेकर क तक, अक। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया? आ, ई, उ, री। हाँ, अभी डा भी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन। णा, री और का। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि अक के ग्रहण से हमने ये सारा कैसे ग्रहण कर लिया। आ, ई, उ, ड़ा, री इत्यादि, ये कैसे ग्रहण कर लिया, यहाँ तक क्लियर है? यदि नहीं है क्लियर तो माइक ओपन करके पूछिए, वरना चलते हैं आगे। ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अक तक। अब हमने क्या देखना है कि जिस जिसका हमने ग्रहण कर लिया, क्या उसके अंत में ये, हाँ, क्या वो अंत वाला तो नहीं है। जैसे ये, अब क्या देखना है? हरिओम से लेकर, वही उदाहरण पर है, पहला लड़का है हरिओम और 25वां लड़का है अंकुर। तो हरिओम से लेकर अंकुर तक यहाँ आ जाओ। ठीक है। तो वो सारे आ गए। परंतु जब हम 25वां लड़का ले रहे हैं यानी अंकुर, उसको हम छोड़ देंगे। व्यवहार अलग, शास्त्र में। कैसे? यानी जिसका अंतिम में हमने नाम लिया था, हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो कैसे? तो जैसे मैंने बोला अण, उसमें कौन कौन से आ गए? पहला माहेश्वर सूत्र ही है अ, ई, ऊड़ा। ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने इस ड़कार का ग्रहण नहीं करना। तो जब मैं बोलूंगा अण, तो मैं उसको हाँ, ये क्या होता है? ये प्रत्याहार है। जैसे सेक्शन ए, बी, सी, समराइजेशन, ताकि बच्चे इधर ना फैले। ये भी एक बच्चा है सेम नाम का, बी सेक्शन में भी डी सेक्शन में भी, परंतु उसका विभाजन कैसे हो जाएगा कि ये बी सेक्शन का पीयूष है और ये डी सेक्शन का पीयूष है। उसी प्रकार ए बी सी डी का विभाजन प्रत्याहार है। तो ये हो गया व्यवहार में और ये हो गया शास्त्र में इत्यादि। तो अण से क्या हो जाएगा ग्रहण? आ, ई, उ, इन सब का। णा भी आएगा उसके अंदर, तो क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में क्या दे रखा है? ये रखा, आ, ई, उ। तो ये दे रखा है, लेकिन इस ड़ा का ग्रहण नहीं होता। ठीक है। ये हमने देखना है। तो जब मैं बोलूंगा ए ओंग, जैसे पढ़ू अ, ई, उण, रील रिक, ए ओंग। अगर मैं बोलूं ये प्रत्याहार, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? ए और ओ। इसका उच्चारण, मतलब इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। कहाँ ग्रहण नहीं करेंगे? तो अभी दिखा देता हूँ। इस, ये जो अंगा बोलते हैं हिंदी में, अंगा नहीं, ङ, इस ङकार का, क्योंकि हम कार प्रत्यय का प्रयोग सीख चुके हैं, तो इस ङकार का उच्चारण नहीं होगा। तो ये हो गई बात। तो अब क्या देखते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, अब देखते हैं सारा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले से लेकर चौथे तक जो भी है, ये सारे स्वर हैं। ठीक है। तो अ, इ, उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच। अब यहाँ से हा आ रहा है, हा तो व्यंजन होता है। तो ये कॉन्सोनेंट्स है, ये वोवल्स है। तो अब देखते हैं वो क्या है। तो अच, आ से लेकर चा तक, इन दोनों का ग्रहण कर लिया। तो ये हो गया अच। ठीक है, इसको अच बोल सकते हैं। जैसे किसी को कोई समस्या आए तो माइक ओपन करके पूछ ले। ये हो गया अच। आओ आकाश, प्रत्याहार अभी पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अच। तो अब हमारे को ये देखना है कि इस अच में क्या क्या आता है। इस अच में क्या क्या आ रहा है? इस अच में आ रहा है आ, ई, उ, और कौन कौन से आ रहे हैं? आ, ई, उ, ण। हाँ, ण आ रहा है, इसको अभी हम ग्रहण कर लेते हैं, पर इसे हटाएंगे। ण,
ये हो गया पहला माहेश्वर सूत्र। फिर आता है री, री और का। फिर आएगा ए ओंग, ए ओ न, इसका उच्चारण न है, न, ना कि अंगा। ए ओंग। फिर आता है आई, औ, च। तो क्योंकि मैंने बोला पहला जो व्यक्ति खड़ा था आ यानी हरिओम व्यक्ति, आ से लेकर च यानी अंकुर व्यक्ति तक आ जाओ। तो जैसे मैंने बोला आ से लेकर चा तक आ जाओ, तो मैंने इन सब का ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो ये हो गया अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण, ये हो गए हमारे प्रत्याहार। हमने सीख लिया प्रत्याहार क्या है। सिर्फ संक्षेपीकरण का नाम ही प्रत्याहार है। कि जैसे पर्यायवाची होता है वैसे ही, थोड़ा मैंने बताया था कि अब हम ये तो नहीं सीखेंगे छोटा आ बड़ा आ, थोड़े शास्त्रीय शब्द हमारे को सीखने पड़ेंगे, शास्त्रीय शब्द, ताकि आ सके। तो ये हो गया अच प्रत्याहार, जैसे कि अ इ उण ऋ। अब हमने क्या देखना है, जिनके नीचे भी ये वाला चिन्ह लगा होगा ना, कौन सा, ये है का, ये, और ये होता है क। तो ये हो का धन आ, जिनके नीचे भी ये वाला चिन्ह लगा होगा उनका ग्रहण नहीं होगा। वो सिर्फ प्रत्याहार बनेगा तो उनसे, वो 25वां बंदा खड़ा हुआ है जैसे बताया, परंतु जब उनको बुलाएंगे, जब व्याकरण में शास्त्र में उनसे काम कराएंगे, तब 25वें बंदे का ग्रहण नहीं करेंगे, यानी इस का ग्रहण नहीं करेंगे। ये है सारा। तो हम किस किस को हटा देंगे, हम इन सबको हटा देंगे। पहले तो डकार को हटाएंगे, फिर ककार को हटाएंगे, फिर नकार को हटाएंगे, फिर चकार को हटाएंगे। अब आप कहो ये तो सारे व्यंजन है इसलिए इन पे अलंत चिन्ह लगा हुआ है, कहीं अंत में स्वर मिल जाएगा आपको इत्यादि। तो माहेश्वर सूत्र में कहीं स्वर अंतिम में स्वर नहीं है, यहाँ ना है। ककार है, एक बार कार प्रत्यय का मैं आपको प्रयोग करा रहा हूँ। नकार है, चकार है, टकार है, छठे में णकार, मकार, यकार। वो कहते हैं ना ईय, वो ईय कुछ अलग है, उसका उच्चारण गलत होता है। य, यकार, शकार, शकार, और फिर ये क्या है, बकार, यकार। ये क्या, हाँ, इसका उच्चारण सबसे अलग होता है, ये एक्सेप्शन केस है, और ये लकार। तो इसका क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रैफ, जो है ना रेफ, हाँ। तो इसको हम बोलेंगे रेफ, ये इसका उच्चारण होगा। बाकी सब में कार प्रत्यय का प्रयोग और इसमें रेफ। तो अब हमने देख लिया कि हमने इन सबको हटा लिया। अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हम वो देखते हैं। तो हमारे पास जो बचे वो बचे सारे स्वर, जैसे कि आ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ। यही 9 स्वर हैं। और ये 9 स्वरों का ग्रहण किस सेक्शन या किस प्रत्याहार में हो गया, अच प्रत्याहार में हो गया। तो यहाँ पर कोई किसी को कोई प्रश्न, तो माइक ओपन करके पूछिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अच प्रत्याहार के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, अच इज इक्वल टू यानी बराबर स्वर। तो जो नई पीडीएफ भेजी गई है ग्रुप में, और वो ऐप पर तो अपलोड हो ही जाएगी, ऐप पर वो सारा जो मटेरियल रहेगा जिससे हम पढ़ेंगे वो पुराना भी, ताकि अगर कोई व्हाट्सएप पे ना हो, चले ना, तो गलती से डिलीट हो जाए, वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्णों के प्रकार स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, अच। अच्छा नहीं बोल रहा मैं, अच बोल रहा हूँ, क्योंकि चकार के परे हलंत का चिन्ह है इत्यादि। तो स्वर इज इक्वल टू अच। अब जो व्याकरण पढ़ते हैं, जो आगे संस्कृत पढ़ते हैं, वो कभी भी स्वर नहीं बोलते, वो अच का प्रयोग ही करते हैं। जैसे बड़ा आ इज इक्वल टू पढ़ाया था मैंने, दीर्घ, एक शब्द पढ़ाया था, ये लिखा दीर्घ। ठीक है।
दीर्घ बोल देते हैं लोग, दीर्घ नहीं होता, दीर्घ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि बात के आकार का उच्चारण क्यों करना है, क्योंकि अभी से लेकर जब से आपका जन्म हुआ तब से अभी तक आपकी जिह्वा से राम, इसके स्थान पर राम ही निकल रहा था। तो बहुत ही कठिनाइयों से अब यदि आप प्रयास करें, मन से इच्छा हो अच्छी तरह, तो आपके मुख से निकलेगा। और उस अभ्यास, पुराण देखो, एक उक्ति कही जाती है कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको भुलाना बहुत कठिन होता है, और उसको नया रूप ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अभी नया संस्कार बैठेगा तो हो जाएगा। संस्कार का मतलब होता है अभ्यास इत्यादि। तो ये हो गया स्वर इज इक्वल टू अच। तो अब देखते हैं कि ये हल क्या होता है, क्योंकि आज हमने ये जानना है ये हलंत, इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम लेते हैं हा से। अब हमारे पास क्या बचा, हा इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया हा। हा से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा हमारे को, हा या वरट, इसको लण यम गणनम, झ भ य, घ ढ धश, जब गढ़ दश, ख फ छ ठ थ चट तव कपय श श सर हल। तो यह जो हल आपको दिख रहा होगा, इसका ग्रहण हम करेंगे। अब आप कह रहे होगे यहाँ पर भी तो हा है और वहां पर भी तो हा है इत्यादि, तो दो दो हा हो गए क्या, वर्णमाला के अंदर दो दो हा है क्या? परंतु ऐसा नहीं है, वर्णमाला में दो दो हा नहीं है इत्यादि। तो वो अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये आता है कि आपने आखिरी का हलंत चिन्ह वाला तो हटा देना है। तो हल, इसमें क्या आता है, हल, ये एक प्रत्याहार हो गया, जिसमें क्या क्या आ गया, हा या भरा, टा को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, जिसको, जैसे ये, ठीक है। ला, णा को छोड़ दिया, या म, ङ, णा, ना, फिर झ भ, ठीक है, घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प, और आखिरी में अब देखते हैं श, श, स और ह। अब हमने, क्योंकि 25वें लड़के को बुलाना है, क्योंकि उसको बुलाएंगे नहीं तो हमारा ग्रुप कैसे बनेगा। बेशक उसको हम काम नहीं कराएंगे उससे, परंतु बुलाने के लिए तो आवश्यक है। तो हम यहाँ पे लकार का ग्रहण कर लेंगे, ला को पकड़ लेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे फिर इसको, हल। तो क्योंकि वर्णमाला में दो ही तो है वस्तुएं। अब जैसे कि होता यह है कि आ, वस्तुएं क्या, जैसे बोली जाए, मतलब वर्ण में दो, वर्णमाला के अंदर दो ही प्रकार है। अन्य भी होते हैं जैसे विसर्ग, अनुस्वार, वो भी तो आता है। जब हम ये लिखते हैं कि आके ऐसे लगा लेते हैं, तो ये तो होते हैं, ये क्यों नहीं है यहाँ पर? इसका ग्रहण यहाँ पे नहीं करा गया माहेश्वर सूत्रों में। ये इसका पृथक ग्रहण होता है कहीं, वो अभी हम पीडीएफ के अंदर पढ़ा भी रखा था पहले, अगर जिन्होंने कक्षा ली हो। बाकी आगे उनकी धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। तो अब क्या देखेंगे, क्योंकि इस हल के अंदर सभी व्यंजन आ गए, यानी लिख देते हैं हम ऑल कॉन्सोनेंट्स इत्यादि, यानी सभी व्यंजन। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ण जो हल, धन, अंत, हलन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जिनके अंत में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते जब तक इस ककार के पास कोई स्वर ना आ जाए। जैसे स्वर सिर्फ अ नहीं होता, जैसे ई भी अगर ना लगे, इकार ना लगाएं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ई। जब तक इसको री ना मिल जाए या कोई स्वर ना मिल जाए, तो हम इसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हलंत का क्या अर्थ हुआ, कि वो वर्ण जिसके अंत में कोई स्वर नहीं है, वो हलंत, यानी ऐसा वर्ण जिसके अंत, जो हल से अंत हो रहा हो। और हल क्या है, हल इज इक्वल टू व्यंजन। तो जब मैंने बोला कि का हलंत है, यानी वो
ऐसा वर्ण है जो हलंत से ही यानी व्यंजनों से ही अंत हो रहा है, उसके अंत में कोई स्वर नहीं। ये होता है इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे, हलंत शब्द का अर्थ। तो हमने अभी तक दो प्रत्याहार देखे, अच और हल। तो आप कहेंगे कि जैसे हल से अंत हो रहा है वैसे ही अच से अंत हो रहा हो, ऐसे भी कुछ होता है। तो हाँ, कर लेते हैं, अच अंत। ठीक है, परंतु यहाँ कोई एक संधि हो जाती है, चकार को जकार हो जाता है, च को ज हो जाता है, जैसे अजंत। तो ये लिखते हैं उसको, वो क्या है, वो संधि का प्रोसेस होता है पूरा। बस अभी इसे अजंत पढ़ेंगे, और वहां पे तो ला को ला ही रहेगा, हलंत हो जाएगा। तो यहाँ तक जी जशत्व होता है। तो अब जैसे उन्होंने बोला ये जशत्व क्या होता है, अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अभी उन्होंने एक शब्द बोला था, जैसे उन्होंने लिखा जशत्व ऐसे, तो वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कोई समस्या, कोई प्रश्न तो पूछिए, माइक ओपन करके करके, अन्यथा ये भेज दीजिए, वरना आज आगे चलते हैं, थोड़ा आपका संधि में भी प्रवेश करा देंगे कि ये संधि होती कैसे है। ठीक है, अस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गए दो प्रत्याहार। अभी उन्होंने जैसे बोला क्या होता है, जशत्व हो जाता है। ये क्या होता है, अब आपको ज को ढूंढना है, जा में क्या है, ये प्रत्याहार है जश। तो अब हमने वहां जाना है, ये तो अभी सामने रख रहा हूं। अब जैसे आपको याद हो जाएंगे आपको, तो आप अब, क्योंकि अगर आपको कंठस्थ हो गए, मस्तिष्क में स्थापित हो गए, तो अब आप सीधा बोल सकते हो, अच्छा क्या कहाँ होता है, जबगढ़दश, ये आप खुद बोल दोगे। या ऐसे ही, इसलिए ये मूलभूत आधार है, कॉर्नर स्टोन है व्याकरण के, तो कृपया इनको याद करिए। तो ये है जबगढ़दश। तो अब इसके अंदर कौन कौन से आ गए, ज, ब, ग, ड, द। ये जो शकार है, ये सिर्फ 25वां बंदा है, उसको सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए रख रखा है कि तेरा प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे को ग्रुप बनाना हो। हम तेरा प्रयोग तब नहीं करेंगे जब हमें कुछ काम करना हो व्याकरण या फिर शास्त्र में। हमने सिर्फ इसलिए तुझे रख रखा। तो शकार को उच्चारण नहीं होगा, मतलब या नहीं आगे हम यूज करेंगे। तो जब जशत्व में क्या आ गए, ज, ब, ग, और क्या है, ड, द। ठीक है, ड, द। तो अब संधि क्या कहती है कि च को ज हो जाए। तो उन्होंने ये नहीं बोला संधि में कि चा को जा हो, उन्होंने बोला सिर्फ जश हो जाए। तो ऐसे काम होगा। और मैंने आपको बता दिया जश में क्या क्या लिखा हुआ है, ज, ब, ग, ड, द इत्यादि। तो ऐसे कार्य होगा संस्कृत में, जहां पर संधि में हर स्थान पर प्रत्याहारों का प्रयोग होता है, हर स्थानों पर। मतलब तभी तो बोला गया कि अगर ये नहीं याद, ये नहीं आपको बनाने आए, तो फिर तो कुछ भी संभव नहीं होगा इत्यादि। चलते हैं आगे, हाँ, अंतस्तः ये आपके सामने उपस्थित है ही। तो आगे बढ़ते हैं। ये है यमगणनम, ये कौन से है, फिफ्थ अक्षर। जैसे कि या किस में आता है, च, छ, ज, झ, या। माँ किस में आता है, प, फ, ब, भ, मा। ङ, क, ख, ग, घ, ङ। णा किस में आता है, ट, ठ, ड, ढ, णा। और ता, था, द, ध, न। ये आगे पीछे कर रखे हैं, परंतु पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, ये सब व्यवस्था में है। अब आपने क्या देखना है, ये दो, झ, भ, घ, ढ, ध, ये किसमें है, ये है फोर्थ, यानी चतुर्थ है वर्ग के। अब काका पंच, अब ये काका गा तो आपको आती ही होगी, अब उसमें क्या बताया जाए। तो अगर नहीं आती तो, वैसे आती है, लेकिन एक बार इसमें भी देख रहे, जैसे कि ये देख, ये है झ, च वर्ग में, झ, भ, प वर्ग में, झ, भ, घ, क वर्ग में, घ, ढ, ध, ट वर्ग और त वर्ग। ये ढ,
ढोलक वाला और धन वाला इत्यादि। तो ऐसे हो जाता है कार्य। तो चलते हैं आगे इसके बाद। यह हो गया तीसरा। ये अब आप सारे आपको वहीं दिखेंगे। 11वें और 12वें हो जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। अब ये जो आखिरी के बचे, जब हम बोलते हैं प फ ब भ म, फिर आता है य व र ल और श श स ह, जो वर्णमाला में है। तो ये जो श श स ह है ना, वो यही है। तो इस प्रकार पूरा विभाजन हो गया। तो जब मैं बोलूं श श स ह किस में आते हैं, ये आते हैं शल प्रत्याहार में। अब शल में कैसे आए? श श स, रा को हमने लेना नहीं, रैफ को हमने लेना नहीं, हमने किसको लेना है? जो हलंत चिन्ह से युक्त ना हो। तो श श स ह और ह इत्यादि। तो ये हो गए शल। और ये हो गए 5 4 3 2 1। तो अब मैं आपसे पूछूं कि हाँ, ये नहीं सोचना कि सिर्फ पहले से ही लिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं ह य व र ट और लण, तो आपने हा को छोड़ देना है और या से बना लेना है। तो या में यण में कौन कौन से आ गए? यण, या, यण। कौन कौन से आ गए? या आ गया, वकार आ गया, रैफ आ गया और ला आ गया। और प फ ब भ म, उसके बाद में क्या आता है? या वह ला इत्यादि। तो इसी प्रकार हो जाएगा कार्य अपना। तो यह हो गया प्रत्याहार। अब कोई भी प्रत्याहार का हम निर्माण कर सकते हैं। वैसे 42 होते हैं, पर कोई भी कर सकते हैं। तो अब एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं कि हमने क्या देखा था। तो प्रत्याहार, हाँ, प्रत्याहार क्या होता है? प्रति और आंख उपसर्ग पूर्वक री धातु से घय प्रत्यय। यह अभी जानना नहीं है, सिर्फ ये लिख लेना है इत्यादि। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि पहले सब कुछ बता दिया। प्रत्याहार कैसे बनता है? अंत्य हलंत वर्ण, अंत्य यानी अंत में स्थित, हलंत वर्ण, वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, वह मध्य सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। ये थोड़ी कठिन भाषा है, पर लिखा वही है और कुछ अन्य नहीं लिखा। सरलता से पहले समझा दिया। जैसे अच, अच में क्या क्या आ गया? अ ई उ, री री, ए ओ, आई औ। हल में क्या है? हल में ये सारे हैं। तो 9 हमारे पास स्वर हैं और 33 हमारे पास व्यंजन है। फिर आगे आता है इक। एक में आता है ई उ री, लरी इत्यादि। तो नोट, हल प्रत्याहार में 2 बार हकार का ग्रहण है, परंतु करना एक ही बार है। वो कहीं कहीं प्रयोजन होता है संधि का इत्यादि, इसलिए वहां पे ग्रहण कर लिया 2 बार। तो ये हुआ प्रत्याहार आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट। अब आपको आगे इसके बाद तो पढ़ना है नहीं प्रत्याहार का, क्योंकि हमने ये जान लिया है कैसे निर्माण होते हैं। तो वर्णों का प्रकार, सबसे पहले आता है स्वर, फिर आता है व्यंजन। ये थोड़ा बेसिक है, इसको बस हल्का सा बता देते हैं, फिर आगे चल लेंगे, खत्म करेंगे कक्षा। तो स्वर में क्या हो गया? अच। तो आपने एक लाइन याद रखनी है अब से, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं राज करे, जो किसी दूसरे के अधीन ना हो, वह स्वर है। तो ये स्वर की डेफिनेशन है हल्की सी। 2 प्रकार के स्वर के भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। अब मैं बीच बीच में इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक है इत्यादि, और पहले भी अधिकतर छात्रों ने पढ़ रखा है ये। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ ई उ री री। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ, आई औ। अब ये संयुक्त क्या होता है? संयुक्त का अर्थ होता है मिश्रित, जो किसी 2 से या 3 से मिलके बना हो। तो आ, आ, अकार धन इकार, एकार। अकार धन एकार, अईकार। तभी इसको ए और आई में बहुत अंतर है। आधन उ ओ और आधन ओ औ। तो ये हो गया भेद। फिर आता है मात्रा काल। मात्रा काल क्या होता है? छोटा ई, बड़ी ई। तो आज से हमने एक शब्द बोलना है हरस्व स्वर। अब ये लिखा कैसे हुआ है? तो इसमें मैं देखता हूँ, जैसे ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे करते हैं और ऐसे हो जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व। अब क्या है? ह
रस्व ऐसे नहीं पढ़ना, हकार का उच्चारण पूरा नहीं है, क्यों इसका वर्ण विच्छेद करा जाए तो ऐसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि सकार भी पूरा नहीं है, बस वकार आगे का पूरा है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो आपने हल्का सा भार निकालना है हकार के लिए, हरस्व, कि ये हो, रस्व सीधा ये नहीं बोल देना, हरस्व इस प्रकार बोलना होगा। तो ये हो गया। फिर करते हैं इसके आगे हरस्व, फिर आता है दीर्घ, फिर आता है प्लुत। ये हो गए। अब प्लुत के लिए एक चिन्ह होता है ओम। तो ये जब लिखा हो तो इसके अंदर क्या क्या है, एक तो ओ है, ये तीन का चिन्ह है, और म है, मकार है, हलंत वाला। तो ओ, तो वहां पे लिखा होता है कि आपने इसका उच्चारण थोड़ा लंबा करना है, ओम ये बोल के नहीं खत्म कर देना। तो कोई अगर आपसे अब पूछे तो ऐसे करके भी जैसे वो साइन बना लेते हैं इत्यादि, ये अलग है ओम, और ये प्लुत वाला है प्लुता, क्योंकि इसमें ये साइन है। तो यदि ऐसा लिखा हो, वैसे वेद में ही मिलता है ये अधिक, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि वो मात्रा काल है। मात्रा काल यानी बोलने की अवधि। तो ये हो गया, जैसे यहाँ लिखा है इत्यादि। तो व्यंजन हो गए संख्या में 33 तथा बिना वर्णों के उच्चारण नहीं होता, वर्ण यानी स्वर इनकी गणना हल में होती है। तो मतलब बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, कोई भी इसका उच्चारण कभी नहीं कर सकता। किसका, इसका, ठीक है। एक हमारे यहाँ तो प्रत्यय है प्रत्यय है एक, कौन सा, कृत्वा, त्वा प्रत्यय, हाँ, त्वा। अब आपको सुनाई तो त्वा यानी यही वाला भाग दे रहा होगा, पर मैं इसको क्या सुन रहा हूँ, ये, क्योंकि मैं जीभा में का के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए मैंने त्वा प्रत्यय लिखा, परंतु वास्तव में इसका उच्चारण यही निकल रहा है त्वा, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, त्वा। अब वो थोड़ा अंतर है, पर वो का जो उच्चारण है वो मुख में है इत्यादि। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा कैसे कैसे होता है, बाकी इसमें पूरा इंट्रोडक्शन तो आज का मिल ही गया। अब तक हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं। क्या क्या हमने पढ़ लिए, शब्द रूप, फिर हमने पढ़े अव्यय, हमने विक्रम संवत कैलेंडर जो हमारा संवत होता है उसके बारे में भी चिंता करी, थोड़ी देखा, चिंतन करा, और आज हमने पूर्ण रूप से प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लिया। तो यहाँ तक कोई किसी को समस्या तो माइक ओपन करके पूछिए, वरना आगे आज अपने गीता के उसमें चलते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं, ठीक है अस्तु।